मुसलमानों को जेल भेजने की, उनको फंसाने की, उनकी ज़िंदगी को बर्बाद करने की तरह तरह की साजिशें रोज़ होती है। इस वक्त उत्तर प्रदेश में एक ऐसी ही साजिश का इंकशाफ हुआ है जिसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि क्या किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए, उसकी पूरी फैमिली को तबाह करने के लिए, जेल की सलाखों में डालने के लिए क्या कोई इस तरह की साजिश रच सकता है? क्या कोई इस तरह की हरकत कर सकता है? और शर्म की बात यह है कि ये साजिश रचने वाले आम हिंदू नहीं हैं, आम शहरी नहीं हैं, बल्कि एक मंदिर के पुजारी है और वो खुद ही अपने भगवान की मूर्ति को तोड़कर मुसलमानों को इस साजिश में फंसाने की कोशिश करते हैं। यह खबर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिला की है, जहां मंदिर का एक पुजारी जिसका नाम है किशन राम, वो मंदिर में मूर्तियों को, भगवान की जो मूर्ति है उसको तोड़ देता है और तोड़ने का इल्ज़ाम वो दो मुसलमान लड़कों पर लगाता है। और उसके पीछे उसकी मंशा थी कि इसकी जो फैमिली है, इसके जो वालिदैन हैं, इसके जो घर वाले हैं, वो जेल में चले जाए, ये ख़त्म और बर्बाद हो जाए। लेकिन पुलिस ने ईमानदारी से काम लिया, तफ्तीश किया तो पता चला कि जो पुजारी कंप्लेन करने आया था, एफआईआर कराने आया था, शिकायत लेकर के आया था, उसी ने इस मूर्ति को तोड़ा है, भगवान को तोड़ा है। लेकिन हिंदू समाज में इस वक्त सन्नाटा है, खामोशी है। अगर सच में किसी मुसलमान ने ऐसा किया होता तो हर तरफ हंगामा बर्पा हो जाता, लेकिन अभी तक उस पुजारी पर यूएपीए या एनएसए का केस भी नहीं लगा है। पहले मैं आपको पूरी खबर दिखा रहा हूँ। मोहम्मद जुबैर ने ही इस वीडियो को ट्वीट किया है, पुलिस का बयान सामने आया है। टेम्पल पुजारी किच राम फाइल पुलिस के किरिच राम नाम के एक मंदिर के पुजारी ने पुलिस के यहाँ जाकर कंप्लेन किया कि दो मुसलमान लड़के जिनका नाम है सोनू और मुन्ना, इन दोनों ने मंदिर में रखी हुई मूर्ति को तोड़ दिया है और गणेश की मूर्ति को तोड़ा है। सिद्धार्थनगर जिला का मामला है। ड्यूरिंग द पुलिस इंट्रोगेशन इट वाज फाउंड के पुलिस की जो तफ्तीश हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, तो उसमें पाया गया कि जो पुजारी है उसने खुद से गणेश की मूर्ति को तोड़ा है और दो मुसलमान लड़कों पर उसने इल्ज़ाम लगा दिया है। ये पुलिस का बयान है, आगे हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए कि ये मूर्तियाँ हैं भगवान गणेश भगवान को इस तरह मंदिर के पुजारी ने खुद तोड़ दिया है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह इनको तोड़ा गया है, बेहुरमती की गई है। इसी तरह ये तस्वीरें देख लीजिए और मंदिर के पुजारी ने इल्ज़ाम लगा दिया दो मुसलमान लड़कों पर कि उन्होंने तोड़ा है। पहले आप पुलिस का ये स्टेटमेंट सुनिए। आज दिनांक 16/7/2024 को जनपद सिद्धार्थनगर के थाना कठेला समय माता के अंतर्गत पड़ने वाले गांव तौली हवा में स्थित मंदिर के पुजारी श्री कृचराम ने थाने पे आकर तहरीर दी कि उसी गांव में रहने वाले दो मुस्लिम लड़कों जिनका नाम मन्नान और सोनू है, मंदिर में रखी हुई गणेश जी की प्रतिमा को तोड़ दिया है। इस सूचना पर थाना स्थानीय द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल मुकदमा अपराध संख्या 94/2024 अंतर्गत धारा 298 115 BNS दर्ज किया गया। इसके बाद थाना स्थानीय की पुलिस, मैं क्षेत्राधिकारी सौरभगढ़ और उप जिलाधिकारी सौरभगढ़ मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचकर हमारे द्वारा जांच की गई, तो जांच के दौरान यह प्रकाश में आया कि जिस समय प्रतिमा खंडित की गई थी उस समय वहां 8-10 साल के 3-4 बच्चे खेल रहे थे। उन बच्चों ने बताया कि इस प्रतिमा को साधु बाबा ने तोड़ा है। बच्चों की बात पर विश्वास करते हुए पुजारी जी से गहनता से पूछताछ की गई। गहनता से पूछताछ करने पर पुजारी जी ने बताया कि इन दोनों लड़कों मन्नान और सोनू के परिवार से उनका झगड़ा चलता रहता है। उनसे परेशान होकर उनको मुकदमे में फंसाने के उद्देश्य से उन्होंने मूर्ति तोड़ दी और इस आशय की तहरीर थाना स्थानीय पर दे दी। उन्होंने अपने जुर्म का इकबाल किया। आरोपी पुजारी जी के खिलाफ विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था बनेगी। तो आपने सुना पुलिस का स्टेटमेंट, जिसमें साफ पता चल रहा है कि मंदिर के पुजारी ने खुद ही गणेश भगवान की मूर्ति को तोड़ दिया, इल्ज़ाम लगा दिया दो मुसलमान लड़कों पर ताकि वो जेल में चले जाएं, उनकी फैमिली बर्बाद हो जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ईमानदारी से काम लिया है, इंसाफ से काम लिया है और ये कोई पहला मामला नहीं है। जब भी कोई हिंसा होती है, हिंदुस्तान में कोई फसाद होता है, तो उसके पीछे इसी तरह की साजिश रची जाती है। कभी किसी मंदिर में गोश्त रख दिया जाता है, किसी मंदिर में किसी
मुसलमान औरत के कपड़े को रख दिया जाता है और बाद में मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मुसलमानों ने वहाँ गाय का गोश्त रख दिया था, वहाँ मांस रख दिया था, या वहाँ पर कुरान करीम की आयत रखी हुई थी, यहाँ पर कुरान करीम का टुकड़ा रखा हुआ था। उसके बाद हिंदू समाज भड़कता है, मुसलमानों पर हमला करता है, पुलिस आती है तो पुलिस भी मुसलमानों पर ही इल्ज़ाम लगाती है, या हिंदू समाज कुछ दावा को सच मान लेती है और कहती है कि मुसलमानों ने शरारत की है, मुसलमानों ने गलती की है, मुसलमानों ने हिंदू समाज को भड़काने का काम किया है। क्या ज़रूरत थी मंदिर में जाकर के गोश्त रखने की या वहाँ पर कुरान करीम को रखने की। या आजकल ज़्यादातर ये होता है कि जब हिंदू समाज होली के मौका पर, दिवाली के मौका पर या किसी और यात्रा के मौका पर जब वो अपनी यात्रा को निकालता है, त्यौहार के दौरान जब वो लोग अपनी यात्रा को लेकर चलते हैं तो मस्जिद के सामने जाकर वो लोग आपत्तिजनक नारे लगाते हैं, मुसलमानों को गालियाँ देते हैं, और जब मुसलमान उनको समझाने की, रोकने की कोशिश करते हैं तो मुसलमानों पर हमला कर दिया जाता है और इल्ज़ाम ये लगा दिया जाता है कि मुसलमान ही ऐसा करते हैं, फसाद भड़काने की कोशिश करते हैं। बड़े बड़े मीडिया हाउस के एंकर, न्यूज़ रिपोर्टर भी इसी तरह की खबरें चलाते हैं और पुलिस भी वहाँ पर अंधी बन जाती है। लेकिन इस रिपोर्ट ने सच्चाई को बता दिया कि हमेशा इसी तरह की साजिश रची जाती है। इन्हीं में से कोई मुसलमानों के खिलाफ फसाद भड़काना चाहता है, अपने हाथों वहाँ पर जाकर के वो गाय का गोश्त रख देता है या मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाता है, फिर ब्लेम किया जाता है मुसलमानों को, इल्ज़ाम लगाया जाता है मुसलमानों पर, माहौल ख़राब होता है। तो ये लोग खुद ही इस तरह की हरकतें करते हैं। हमेशा ऐसा ही होता है। इस पुलिस ऑफिसर ने, सिद्धार्थ नगर के अफसरान ने ईमानदारी से काम लिया है और इसी तरह ईमानदारी से काम लेने की ज़रूरत है हिंदुस्तान के हर पुलिस ऑफिसर को, तभी इस तरह के मामलों की सच्चाई सामने आ सकेगी। इस वीडियो में इतना ही। आपसे दरख्वास्त है कि मिल्लत टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए, हमें आगे बढ़ाइए, मिल्लत टाइम्स को अपनी आवाज़ बनाइए। यहाँ दिए गए डिटेल्स के ज़रिए आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर मिल्लत टाइम्स को फॉलो कर लीजिए।